जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज का एपिसोड भीमा का 86 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ऊंची जात के जो आदमी थे वो भीमा से बदला लेने के लिए उनके घर तक पहुंच गए थे। और दोस्तों भीमा जब उनको एक पत्थर से मारी थी तो उनके बदला में ये 5 पत्थर लेकर के जाते हैं उनको मारने के लिए। उनका कहना ये था कि एक पत्थर का जवाब हम 5 पत्थर से देंगे, तो इसीलिए वो साथ में अंगोछा में पत्थर बांध करके ले जाते हैं भीमा को मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। दोस्तों जब भीमा के पास वो पहुँचते हैं तो भीमा के जो आई बाबा और बाकी के जो उनके समर्थक थे सभी उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि बाबू साहब आप माफ़ कर दीजिए भीमा को, ये छोटी सी बच्ची है, हमने इसको घर आने के बाद डांटा भी बहुत कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए और अपना गुस्सा शांत कर लीजिए। अब ये बदला लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मत लीजिए बदला, छोटी सी बच्ची है। दोस्तों वो सभी जितने भी लोग थे सभी उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि उन भीमा से बदला नहीं लेने के लिए, लेकिन जो बाबू साहब थे वो इतना गुस्सा थे, कह रहे थे कि नहीं, जब तक मैं बदला लूँगा नहीं तब तक यहाँ से जाऊँगा नहीं। मैंने बोल दिया कि बदला लूँगा तो लूँगा, अब चाहे तुम लोग मेरे सामने नाक रगड़ो, मुँह रगड़ो, माफ़ी मांगो, कुछ भी करो, लेकिन मैं बदला तो लूँगा ही लूँगा। दोस्तों यह सब देखते हुए जो भीमा के गया चाचा थे वो भीमा से कहते कि लो भीमा, इसीलिए मैं बराबर तुमको समझाती रहा हूँ कि तुम कुछ भी मत करो, इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, अब भुगत लो, देख लो ये बाबू लोग तुमसे बदला लेने के लिए आ गए, तो अब बताओ तुम क्या करोगे। उसी समय जो बाबू साहब थे वो उनसे कहने लगते हैं कि गया तुम तो हमेशा भीमा के खिलाफ़ रहते हो, भीमा का साथ नहीं देते हो, तो आज चलो, आज तुम्हारी भी परीक्षा ले लेते हैं। तो दोस्तों जो बाबू साहब थे वो गया को कहते हैं कि गया तुम भीमा से अलग जा कर के खड़ा हो जाओ, भीमा के समर्थक से अलग जा कर के खड़ा हो जाओ। जिसके बाद भीमा उनसे जाके कहती है कि बाबू साहब आपको बदला लेना है तो आप मुझे बताइए, अगर आपको जो बोलना है बोलिए, अगर मुझसे ये लगेगा मुझे कि ये सही है तो मैं ज़रूर उस बात को मानूंगी, इसीलिए आप बताइए कि बदला में आपको क्या चाहिए। जिसके बाद वो बस इतना ही कहते हैं गाया को कि गाया तुम जा कर के अलग, सबसे अलग खड़ा हो जाओ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। इसके बाद भीमा अपनी गाया चाचा के पास जाती है और कहती है कि ये मेरे गाया चाचा कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ ही रहेंगे, हम सबके साथ ही रहेंगे, जो कहना है करिए। दोस्तों ये भीमा के जो समर्थक थे वो तो अलग बात है, और लेकिन जो भीमा को नहीं मानते थे उनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि भीमा के गया चाचा थे, उनकी फुलमतिया चाची थी, ये सभी जो थी बिल्कुल भी भीमा के बात नहीं मानती थी। उस समय गया भी यही करते हैं, वो भीमा की बात नहीं मानते हैं और वो सबसे अलग जा कर के खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये जो बाबू साहब थे वो उन पे पत्थर बरसाने लगते हैं, यानी कि 5 पत्थर लेकर के गए थे वो, एक पत्थर पैर पे मारते हैं, हाथ पे मारते हैं, सर पे मारते हैं, पीठ पे मारते हैं, ऐसे करके वो 5 पत्थर फेंक के मार देते हैं। सभी रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी से उनको पत्थर मार देते हैं, जिसके कारण उनको ज़्यादा दर्द होता है। भाई पत्थर से मार रहे थे तो दर्द तो होगा ही, तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। भीमा भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान थी। उनको चोट जब लगता है तो सभी आदमी उनको जा कर के पकड़ते हैं कि ज़्यादा चोट लग गई, लेकिन भीमा जो थी बाबू साहब को ही देख रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अब दोस्तों पत्थर का जवाब पत्थर से मिल गया, अब इसके आगे क्या होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि भीमा के गया चाचा को वो लोग पत्थर से मारे हैं तो फिर से भीमा को मारना चाहिए। दोस्तों बाबा साहब की समर्थक है, बाबा साहब को मानती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर ऐसा फिर से करती है तो ये बाबू साहब फिर से कुछ ना कुछ करेंगे, भीमा की समर्थक या विरोधी किसी को भी और नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। जिसके बाद वो जो बाबू साहब थे भीमा से कहते भी है कि भीमा चलो अब मेरा बदला पूरा हो गया, इतना कह के वो वहाँ से चली जाते हैं। सभी गया चाचा को उठा करके घर में ले जाते हैं, उनको हल्दी पीस करके लगा रहे थे जो उनकी फुलमतिया चाची थी। इसके बाद और रात हो जाती है, तो जिसके बाद जो ये फुलमतिया थी वो धनिया, भीमा और मेवा इन सभी को डांट रही थी कि तुम लोग मेरे पति को मार कर के ही शांत रहोगे,
ये सुनने के बाद ये भीमा की जो आई धनिया थी वो कहती है कि दीदी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो ये फूलमतिया कहने लगती है कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम पूछ रही हो कि ऐसे क्यों बोल रही हो, तो तुम ही बताओ ना ये सब का मतलब क्या निकलता है। अब तो सर जितने भी घर के लोग हैं सभी मार खाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि भीमा शांत रहेगी नहीं, कुछ न कुछ ज़रूर करेगी और ये बाबू साहब उसका असर तो दिखाएंगे ही। और साथ में फूलमतिया ये भी कह रहे थे कि हम इस समय पे खाना बना करके खाते पीते थे, लेकिन देख लो इस समय हम हल्दी पीस रहे हैं, देख लेना फेरा फारी सबकी बारी आएगी तो सब अपना अपना देख लेना। जिसके बाद भीमा वहाँ से चली जाती है, तो उनके जाने के बाद धनिया भी उनके पीछे जाने लगती है। तो फूलमतिया उनको रोकती है कि मत जाओ, तुम भीमा के पीछे बार बार जाती रहती हो, उससे अच्छा है कि तुम सब ये सोच लो, ये सोचो कि आगे क्या करना है। भीमा को समझाओगी कि नहीं समझाओगी कि फिर से यही करती रहोगी। जिसके बाद धनिया वहीं पे रुक जाती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो बिशंबर थे वो बाबा साहब की किताब पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते ये कह रहे थे कि जिस तरह से मैं ये विश्वास रखा हुआ हूँ कि भविष्य में कभी एक ऐसा दिन आएगा जो छोटी समाज के लोग हैं और बड़ी समाज के लोग हैं वो बराबर बराबर उनका अधिकार होगा, बराबर अधिकार होगा। ठीक उसी तरह भाभी मुझे इतना विश्वास है कि आप ज़रूर आएंगे इस घर में। ये कहने कि ये घर मेरा भी है, इस पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि बाकी लोगों का है। उसी समय वहाँ पे कैलासा बुआ आती है और कहती है कि बिशंबर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर ये मीरा आएगी कि नहीं आएगी ये तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी सबसे अच्छी बात तुमको बताऊं मैं क्या हुआ है। बिशंबर पूछते हैं कि बताइए अम्मा कि क्या हुआ है। कैलासा बुआ उनको वो बात बताती है कि जो जिसको तुमने थप्पड़ मारा था वही आदमी भीमा से बदला लेने के लिए गया और भीमा से ऐसे बदला लिया कि दिल को सुकून आ गया। बिशंबर पूछते हैं कि अम्मा सही साफ साफ बताओ ना, इससे पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो। दोस्तों कैलासा बुआ उनको बताती है कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम भीमा से कुछ तरकीब बना करके सोच करके बदला लेंगे, लेकिन ये जो आदमी था सीधा ऐसे बदला लिया कि हमको भी एक चीज़ सिखा दिया कि अगर भीमा पे वार करना है तो उस पे सीधा भीमा पे वार नहीं करो, उसके समर्थक या विरोधी पे हमला करो ताकि उससे भीमा को समझ में आ सके। अब हम ऐसा ही करेंगे, जब भी कुछ होगा तो हम भीमा पे ना वार करके उनके समर्थक और विरोधी को ही हमला करेंगे, उनको ही घायल करेंगे ताकि भीमा को समझ में आ सके और ये जो फुदक करके आगे बढ़ती रहती है वो सब रुक सके। ये अच्छा तरकीब रहेगा। दोस्तों ये तो सीख थी कैलासा बुआ के लिए कि भीमा को कैसे सबक सिखाना है, लेकिन साथ में वो बताती है कि जो वो बड़े बाबू साहब थे, जो आदमी आए हुए थे, वो भीमा के गया चाचा को बहुत मारे, जिसके कारण उनको जो है बहुत चोट आई है। इस तरह से उन्होंने भीमा से बदला लिया है। जिसके बाद बिशंबर उनको ये बताते हैं कि अम्मा इस बात के लिए आप खुश हो गए। अब आपको ये सोच रहे होंगे कि भीमा भी फिर से वही काम करेगी जो उन्होंने किया, फिर से भीमा बहुत सारे पत्थर उठा करके मारेगी तो इसका बदला आप अच्छे से लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो भीमा है अम्मा और साथ में वो बाबा साहब को मानती है। दोस्तों ठीक उसी तरह भीमा जब आती है तो उन पे जो उनके समर्थक विरोधी सब थे वो सभी बहुत आरोप लगा रहे थे कि अब तो डर लगने लगा है भीमा की वजह से कहीं हम सब पे भी खतरा ना आए। आज गया को चोट आई है, कल को हमें भी आ सकती है, सबको आ सकती है। तो इसीलिए भीमा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन कुछ भी ना जवाब दे करके वहाँ से चली जाती है। बहुत सारे पत्थर को एक जगह पे इकट्ठा कर लेती है। तो उस समय वहाँ पे बाबा साहब आते हैं और पूछते हैं कि क्या भीमा अब इस पत्थर से उन लोगों को फिर से पिटाई करनी है। भीमा कहती है कि नहीं बाबा साहब हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम उनको मारेंगे तो वो फिर से हम लोगों पे हमला करेंगे या हमारे समर्थक पे हमला करेंगे, लेकिन वो बड़ी जात के लोग हैं, उनके पास पत्थर भी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। बाबा साहब भी कहते हैं कि हाँ भीमा ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सही समझी तुमने।
दोस्तों बाबा साहब उनको वहाँ पे समझाते भी है कि इसीलिए भीमा मैं कहता हूँ कि योद्धा एक को नहीं सबको बनना चाहिए, ताकि अपना अपना सुरक्षा सब खुद कर सके। अगर अपना सुरक्षा खुद करने लगे तो ये ऐसे पत्थर मार के कोई नहीं जाएगा। इसीलिए भीमा तुम सबको समझाओ कि वो सब भी योद्धा बने। अगर एक इंसान योद्धा बनता है तो घायल सारे लोगों को होना पड़ेगा, लेकिन अगर सारे लोग योद्धा बन जाएंगे तो कोई भी घायल नहीं होगा। इसीलिए भीमा तुम सभी को समझाओ, चाहे जितना समय लगे लेकिन समझाओ। दोस्तों ठीक यही बात बिशंबर अपनी अम्मा को बता रहे थे कि अम्मा जो आज भीमा योद्धा बनी हुई है तो इसीलिए बाकी लोगों को नुकसान पहुंच रहा है कि सिर्फ भीमा अकेली योद्धा है। अगर उनके समाज वाले भी योद्धा बन जाएंगे तो किसी का मजाल नहीं है कि उन सभी को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों इस बात को कैलाश बुआ बहुत हल्का में लेती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ये दिन कभी आएगा ही नहीं। बिशंबर कहते कि आएगा अम्मा, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे। तो कैलाश बुआ कहती है कि 1000 साल लगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो चलो मैं चलती हूँ, तो अपना देख लो। इतना कह के कैलाश बुआ तो चली जाती है, लेकिन बिशंबर उसी समय वहाँ पे कह रहे थे कि अम्मा ये होगा और इस चीज़ को आप अपने आँखों से देखिएगा कि कैसे हर इंसान योद्धा बनेगा। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या अगले एपिसोड में भीमा अपने समाज वालों को योद्धा बना पाएगी या फिर नहीं, अपने समाज के अंदर ये जागरूक करेगी कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े, अपना जो शरीर का सुरक्षा वो खुद ही मतलब कि कर सके। इसमें कितना वो सफल हो पाएगी ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक लिए जय भीम।